बर्गर का टेस्ट ही कुछ और होता है। वाह क्या बर्गर बनाया है। तुमने कभी रेड कबाबों का बर्गर खाया है? रेड कबाब? वाह ये तो नाम से जूसी और बीफी लग रहा है। एक बार खा लो सारी जिंदगी याद रखो। अच्छा तो यार बनाए ना यार कभी। बस फिर 1 किलो पिसी हुई लाल मिर्च ले आओ। पिसी हुई लाल मिर्च? इससे ही तो रेड कबाब बनता है। क्यों मुझे मारना चाहते हैं यार? तुम अब नहीं मर सकते बेटा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है। वो कैसे? एक्चुअली किचन में कोई भी इंसेक्ट होता है ना, कॉकरोच वगैरह, वो मैं कुचल के तुम्हारे बर्गर्स में डालता हूँ। अब तुम कचरा भी खा लो तो नहीं मरोगे। अजीब सी बातें मत करें, मेरे बर्गर का मजा खराब हो रहा है। नहीं, परेशानी की बात नहीं है। इसमें तो सिर्फ मैंने एक ग्रास हॉपर को कुचल कर डाला है। क्या? अरे ग्रास हॉपर तो खाते हैं यार, सारी दुनिया खाती है। अच्छा तो फिर ये खा के दिखाएं। आओ दिखाओ। अरे इसमें ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर बहुत पसंद है। थैंक यू। जानवरों को तो कीड़े मकोड़े अच्छे लगते हैं। घटिया इंसान, ग्रास हॉपर तो सब्जे में होते हैं, किचन में नहीं। और ग्रास हॉपर पकड़ेगा कौन? मतलब बर्गर में ग्रास हॉपर नहीं था? नहीं, मेरा पूरा आधा बर्गर खा गया। अच्छा रोना बाद में, पहले जाके देखो कौन आया। जा जा जा। बेवकूफ आदमी। अबे असली में कोई कॉकरोच तो नहीं डाल दिया था यार। बॉस ये मैडम इनको क्या हुआ? जब से सो के उठे हैं बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। अच्छी वाली? एक मिनट, इनकी याददाश्त तो नहीं चली गई कहीं? कुछ याद नहीं, मुझे मोम कह रहे हैं। मोम? अंकल बंदर के तमाशे दिखाओ ना। अभी बंदर वाला नहीं है। बावला बंदर तो आ जाए ना। क्या मतलब? मामा बंदर से कौन है तमाशा दिखाए? ये तुम्हें बंदर समझ रहे हैं। क्या दिमाग खराब हो गया? मामा ये बंदर मुझे मार रहा है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, इनकी याददाश्त चली गई है। ये पागल हो गए। आप ऐसा करें, इन्हें पागल खाने छोड़ाएं। बंदर देखो तुम्हारे सर पे कहाँ गिरा? क्या गिरा? वही बात है, जानवरों के साथ ऐसा सुलूक नहीं करते हैं। मुझे गर्मी लग रही है, अंदर चले। चलो चलो जाओ। मामा आइए। अरे ये किसको पकड़ रही हैं आप? आप ने पहचाने नहीं, ये मेरे हस्बैंड हैं। अम्मी बहुत बच्चे बन गए हैं। हालांकि इन्हें तो एक शरीफ इंसान बनना चाहिए था। वो तो मुश्किल है। इनकी याददाश्त चली गई है। सुबह से बच्चे बने हुए हैं, तंग करके रख दिया मुझे। मैंने सोचा यहाँ आऊंगी वर्दा से मानूस है, शायद इनकी याददाश्त वापस आ जाए। हाँ जाओ, वर्दा को बुलाओ, वर्दा को। अरे ये क्या किया आपने? ओ खुदाया, ये कौन समेटेगा? अरे इस मोटे को तो भैंसों वाला इंजेक्शन लगा के मार दो। मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। जाओ जाके वर्दा को बुला के लाओ। अच्छा मैं बुला के लाता हूँ। अक्की बहुत जरूरी है इस वक्त यहाँ पे। अक्की। हाँ, आप अक्की को फौरन बुला लें। ये अक्की से भी बहुत मानूस हैं। दाजम्मा चॉकलेट दो ना। दादी किसको बोला? जी अम्मी जान। अरे सर ये क्या उलिया बनाया हुआ अपना? भाईजान इनकी याददाश्त गई हुई है, सुबह से बच्चे बने हुए हैं। अरे मेरे फ्रेंड वर्दा चलो आओ छुपा खेले। ये तो वाकई बच्चे बन गए। चलो वर्दा हम लोग अक्कड़ बक्कड़ खेलते हैं। अक्कल बक्कल बम्बेबो अति नवे पुले। जाओ। अक्की मैडम, बॉस की दिमागी हालत बहुत खराब है, इन्हें जहर देके मारना पड़ेगा। पागल हो गए हो क्या? बॉस पागल हो गए, इन्हें जहर देना पड़ेगा। मॉम मैं अपनी तोन मार कर इसको जमीन पे गिरा दूंगा। अरे नहीं, देखो अच्छे बच्चे ना किसी से लड़ाई नहीं करते। तो ये तो मेरे साथ खेल नहीं ले। ओह अक्की स्वीट बेटा, जाओ जाके इस बेबी को लॉन में ले जाके बेबी के साथ खेलो। जाओ। मैं नहीं भाई, ये पागल हो गए, कुछ भी कर सकते हैं। अक्की है तुम्हारे साथ, जाओ जाके बाहर खेलो। तुम भी चलो। मैं तुम्हारी मॉम से बात करूंगी ना। जाओ, शाबाश अच्छे बच्चे, बाहर जाके खेलो। जाओ। चलो। खेलेंगे। और चलो ना पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। पकड़म पकड़ाई खेलने? अरे मोटे सांड, तुमसे भागा तो जाएगा नहीं। पकड़म पकड़ाई क्या खाद खेलोगे? चलो फिर खेलना खेलते हैं। वो क्या होता है? ये अरे अक्की भाई, मैं इस मोटे को ना पत्थर खींच के मारूं। रुक जरा। मॉम ये मुझे पत्थर मार रहा है। मॉम को ना बुलाओ प्लीज, मॉम को ना बुलाओ। आप जो चाहो वो खेलेंगे बॉस। एक काम करते हैं, दोनों की मान लेते, चील उड़ी तब उड़ा खेलते हैं। वैसे आप अपने शौहर का इलाज क्यों नहीं कराती हैं किसी अच्छे से डॉक्टर से? मेरे ख्याल से ये वक्ती बीमारी है, खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन मैडम शहर में इतने अच्छे अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, आप कहे तो मैं अपॉइंटमेंट ले दूं? क्या तुम एक दिन के लिए अपने बॉस को अपने घर में नहीं रख सकती? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम तो हमेशा के लिए रख लेंगे उन्हें अपने घर में। लेकिन
अगर हमें इस काम के पैसे भी मिले तो। क्या अम्मी का मतलब है हम बॉस को पूरा दिन रख लेंगे? मैं सुबह से इनको संभाल संभाल के थक गई हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। वैसे हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं है। आपने तो सारा वक्त लाउंज में ही बैठना है, मैं आपके रूम में आराम कर लूँ? मेरे कमरे में ना वासेब है दरअसल। कोई बात नहीं, मुझे देखते ही भाग जाएंगे। मैं जा रही हूँ। लो बरा जबान होगी मेरे कमरे में, मैं कहाँ आराम करूंगी? अम्मी मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे वर्दा, हाउ सेल्फिश। कबूतर उड़ा, मक्खी उड़ी। ऐसे मक्खी नहीं उड़ाई, मक्खी नहीं उड़ाई, इसको मार पड़ेगी, इसको मार अरे पड़ेगी। क्यों मार पड़ेगी? कौन सी मक्खी? बॉस यहाँ मक्खी नहीं है। चील उड़ी कबौड़ा खेल रहे थे ना, मैंने मक्खी उड़ाई, इसने मक्खी नहीं उड़ाई। अरे कसम से मैंने मक्खी नहीं देखी थी। बॉस मैं मक्खी उड़ा देता हूँ दोबारा। नहीं नहीं, तुमने मक्खी उड़ा दी थी। आखिर भाई ये पागल गेंडा मुझे जान से मार देगा, मुझे बचा ले यार। मैं मारूंगा तुम्हें, तुमने मक्खी क्यों नहीं उड़ाई? यार अरे ये चॉकलेट किसकी है? कहाँ मेरी है। उड़ गई उड़ गई। चॉकलेट कैसे उड़ सकती है? जैसे मक्खी उड़ रही थी। हाँ, इसकी मार लगाना बाकी है। आखिर भाई मेरी जान छुड़ाओ इस बला से यार। मैं इसके रास्ते में तो ये मुझे कुचल देगा। वर्दा, वर्दा कंट्रोल कर सकती है, वर्दा को बुलाए। हाँ ठीक है, मैं वर्दा को बुलाता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे मार लगाना बाकी है। बॉस एक काम करते हैं, अभी हाथी उड़ाते हैं। हाथी हाथी उड़ाएंगे, हाथी उड़ा देगा। आपने उड़ा 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 हाथी उड़ा। वर्दा बॉस स्वीट को मार डालेंगे। क्यों? बॉस को नहीं छोड़ेंगे। अरे कहीं स्वीट ने उनके मुंह पे उन्हें हाथी तो नहीं बोल दिया? नहीं, स्वीट ने मक्खी नहीं उड़ाई। उनके खाने पर से? नहीं यार, हम लोग चील उड़ी कब्बा उड़ा खेल रहे थे। ओफो अकी, इतनी सी बात पे तुम लोग परेशान हो गए? ये इतनी सी बात है? और नहीं तो क्या। अरे गेम में हारने वाले को सजा तो मिलती है ना। बॉस का एक थप्पड़ स्वीट को जहन्नुम में पहुंचा देगा। अब क्या हो गया? लगता है स्वीट ने बॉस को गाली बकी। चलो चल के देखते हैं स्वीट को। बेवकूफ बॉस को। हाँ चलो 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 चलो। देखिए यार भाई, अच्छा अगली बार मक्खी उड़ा दूंगा यार। अच्छा चलो, कोई और गेम खेलो। एक काम करो, तुम सो जाओ। दाजम्मा दादी सुना है ना? और बोलो ना दादी अम्मा तो खींच के थप्पड़ मारूंगी। दादी दादी दादी। वाह 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 वाह, क्या थप्पड़ मारा, वाह मजा आ गया, मजा आ गया, वाह। अबे ये दादी ने मारा, दादी ने मारा। अरे इसके मुंह में कोई रुमाल ठूसो बेटा। अरे रुमाल नहीं बल्कि तौलिया, तौलिया मैंने बल्कि कंबल डालो इसके मुंह में। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम? दादी ने मारा, दादी ने। नहीं मैंने नहीं मारा। झूठी दादी ने मारा। शर्म नहीं आती आपको? एक बच्चे पे हाथ उठाती हैं आप। क्या हो गया? भाईजान दादी ने मारा। अबे शुक्र कर जान से नहीं मारा। शट अप! तुम कितने बदतमीज लड़के हो। वर्दा, तुम लोगों को हो क्या गया है? तुम लोगों से एक छोटा सा बच्चा नहीं संभलना। मैडम ये बच्चा नहीं है, ये बॉस है मेरे। वर्दा, मैं यहाँ इसको इसलिए लेके आई थी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और ये तुमसे ज्यादा मानूस है, लेकिन तुम्हारी अम्मी तो इसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारे चली जा रही है। आप प्लीज एक मिनट जरा मेरे साथ कमरे में आए। अकी तुम जरा बॉस को किचन में ले जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ इनको, है ना? ठीक है बॉस, मैं आपको ना नूडल्स खिलाता हूँ। नूडल्स खाएंगे? मैं भी हूँ। मालूंगा मैं भी आऊँ। आ जाए हमारे प्याले प्याले बॉस बेबी। इधर आके बैठे। मैं अभी अपने प्याले बॉस बेबी के लिए नूडल्स बनाता हूँ। नहीं, मैं नूडल्स नहीं खाऊंगा। तो फिर आप क्या फ्राइज खाएंगे? मैं फ्राइज भी नहीं खाऊंगा। अबे तो फिर क्या खाएगा मोटे? मैं बिरयानी खाऊंगा। बिरयानी इतनी आसानी से थोड़ी बनती है। चलो मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना देता हूँ। सैंडविच बिरयानी। अरे मेरे बच्चे, बिरयानी बनाने में जरा टाइम लगेगा ना। चलो मैं तुम्हारे लिए बर्गर बना दूं। बर्गर चीज वाला बर्गर। नहीं, मुझे फिश वाला बर्गर चाहिए। अभी लगाता हूँ गुद्दी पर एक फिश वाला बर्गर। ये फिश कहाँ से लाऊं अब? मैं फिश खाऊंगा। ला रहा हूँ। रो क्यों रहा है? मैडम आ जाएगी। अच्छा देखो ना, मुझे फिश जरा मार्केट से लानी पड़ेगी। फिलहाल तुम पापड़ खाओ। मैं पापड़ नहीं, समोसे खाऊंगा। अरे हाँ, समोसे तो पड़े हुए, अभी फ्राई कर देता हूँ। अक्की भाईजान अच्छी है। हाँ, अभी मैं तुम्हारे लिए फौरन ना समोसे फ्राई करता हूँ। तुम बस यहीं बैठे रहना, फिक्र मत करना। ऐसे समोसे खिलाऊंगा तुम्हें, मजा आ जाएगा, है ना? ठीक है। ठीक है। ये तुमने अपने कमरे की क्या हालत बनाई हुई है? क्या हालत बनाई हुई है? ठीक तो है। इतना लो क्वालिटी का फर्नीचर है तुम्हारा,
तुम्हारी सैलरी 4 लाख रुपए है, कुछ नहीं तो अपना लाइफ स्टाइल भी 4 लाख रुपए वाला कर लो। एक्चुअली मेरी पूरी की पूरी सैलरी अम्मी ले लेती हैं, मुझे तो सिर्फ खर्चे के पैसे मिलते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी ज्यादती है। नहीं नहीं, अब सारी जिंदगी जॉब करके अम्मी ने ही तो हमें पाला है। तुम्हारी अम्मी जॉब करती थी जी। और तुम्हारे पापा बच्चे पालते थे। हाँ। तुम खुद पे भी तवज्जो दिया करो, आखिर को तुम हमारी कंपनी की मार्केटिंग हेड हो। क्यों, मेरे कपड़े ठीक नहीं होते? संडे मार्केट के लगते हैं। अच्छा, इसका मतलब है आप भी वहाँ जाती रहती हैं? मैंने ये कब कहा, मैं तो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ। वो तो संडे बाजार में भी मिलते हैं, अब किसी को क्या पता। तुम्हारे कमरे से स्मेल भी आ रही है, संडे बाजार की? घटिया रूम स्प्रे की। तो फिर आप मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़वा देती? रूम स्प्रे खरीदने के लिए तुम्हारी सैलरी बढ़वा दूं? नहीं, आप अपना लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए मेरी सैलरी बढ़ा दें। जी नहीं, ये नहीं बढ़ सकती। बिरयानी कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा, और कौन? तो मक्खन लेके वो बनाओ ना। जी तो जा रहे तुम्हारे मुंह पे एक जोरदार थप्पड़। नहीं मारो, तुम्हारे चीक्स के साथ गीची गीची करो, गीची गीची। समोसे टूट गया। मेले हैं डाले। अबे हाथी के बच्चे, इतने सारे समोसे तो अकेला खाएगा? खाने दे स्वीट, वरना ये बेबी एलिफेंट अपनी मॉम को बुला लेगा। यार ये मुसीबत हमारे घर से कब जाएगी? हमें मार के ही जाएगी। तू तो बच्चा है, तुझे कैसे समझ में आया? मैं तुम लोगों को मारने के बाद भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मरने के बाद ना बिरयानी मिलती है। स्वीट मेरे साथ जरा बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। चलें? जल्दी आना, बिरयानी बनानी है। हाँ गुची मुची, आ रहा हूँ। मैं भी एलिफेंट बिरयानी खाएगा। अरे बना के खिला दूंगा, लंच में कुछ ना कुछ तो बनाने ना। तुम फिलहाल आओ मेरे साथ, चलो। मेरी बात सुने, उस मोटे हाथी को जहर देके मार दे, वरना वो हमें मार देगा। इसकी जरूरत नहीं है। अरे हो, पेट में चाकू घोप देते हैं। क्या हो गया तुम्हें स्वीट? साइड मिर्ची के अब्बा की लाइसेंस वाली गन लिया हूँ। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी जान उस बला से कैसे छुटेगी? अरे यही बात तो मैं तुम्हें बताने यहाँ लाया हूँ। अच्छा जल्दी बताएं। मुझे लग रहा है बॉस बच्चे होने की एक्टिंग कर रहे हैं, असल में वो बिल्कुल ठीक है। आपको कैसे पता चला? मैंने उनसे सारी बच्चों की खाने वाली चीजें बनाने को पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। अरे ये हाथी का बच्चा है, सब कुछ खा जाता है। मना कर दिया और उन चीजों की फरमाइश करने लगे जो बॉस असल में खाते हैं, बिरयानी, फिश वगैरह वगैरह। नहीं और कसम से ये जरूर किसी वजह से बच्चा बने हुए हैं। तो क्या करें? किचन में जाके उसे डराते और धमकाते, खुद ही सच बोल देगा। बस अब देखे मैं क्या करता हूँ। बड़ा सताया उस गेंडे ने, मेरे पेट में सर मार दिया, अभी तक तकलीफ हो रही है। चलो चलो अंदर जाके सारे बदले लेते हैं। चलो बस सब कुछ खा जाओ, प्लेटें भी खा जाओ, हमें भी खा जाओ। आपकी बिरयानी दो, बिरयानी बनाओ। बच्चा बनने की एक्टिंग कर रहे हैं बेटा, हमें सब पता चल गया है। सच सच बताए मामला क्या? चले। तुम लोग तात है रो। और जैसे बड़े मासूम है ना, सच बता दे बॉस, क्या मामला है? ये ढोंग क्यों रचा रहे हैं? तुम मेरे लिए बिरयानी कब बनाओगे? बिरयानी, फिश, ये तो सब बड़े लोगों की पसंद होती है। और आपको भी पहले यही सब चीजें पसंद थी। मैं अपनी मॉम को बता दूंगा। आप क्या बताएंगे, हम उन्हें बताएंगे। सच बताएं, मामला क्या है? मुझे बिरयानी चाहिए, मुझे मैं बिरयानी खाऊंगा, बिरयानी खाऊंगा। ओके भाई, ये ऐसे नहीं मानेगा। चाकू छुरी निकालना और टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर चीर कौवा को खिला देते हैं। ये लोग मुझे कत्ल कर रहे, ये लोग मुझे मार रहे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं ये लोग। वैसे चुप करो वरना मैडम आके हमारी जान ले लेगी। अरे हम तो मजाक कर रहे थे बॉस, मैं आपके लिए चॉकलेट लाऊंगा। अच्छा तेरे पहले चॉकलेट लाओ। जाओ जल्दी चॉकलेट लेकर आओ बेबी के लिए। अरे कहाँ से लाऊं? शॉप से। और कहाँ से? स्वीट। ओ यार, ये बड़ा जिद्दी और रोतू बच्चा है। माम ने कह दूंगा अभी। भाई जा रहा हूँ यार। अब मेरी बिरयानी बना रहा हूँ। मामा ये लोग मुझे टटर कर रहे थे। क्या? वो कत्ल नहीं, कत्ल नहीं, नकल कर रहे थे, नकल बॉस को हंसाने के लिए। बिल्कुल। देखें बॉस, मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई, समोसे भी खिलाए हैं। मामा अब बिरयानी ना बहुत मजे की है। मुझे मालूम था ये यहाँ आके बहुत खुश रहेंगे, जब तो मैं यहाँ लेके आई हूँ इनको। घर में तो मेरा जीना हराम कर दिया था और यहाँ आपने हमारा जीना हराम कर दिया। क्या? बिरयानी खाने को कह रही हैं? हाँ खा रही हूँ। वैसे बिरयानी अच्छी बनी है, आप लोग भी खाएं ना। नहीं माम, मैं और आप खाएंगे, कोई नहीं खाएगा। हाँ ओके।
हम क्या खाएंगे अब? डैश खा के गुस्से को पी जाए। सुबह से वही तो कर रही हूँ। बॉस मैं आपको चॉकलेट दूंगा, आप मुझे बस उसके बदले ना 1 प्लेट बिरयानी दे दो। नहीं तो तालम खुद खा लो, खुद खा लो। बड़ा होशियार बच्चा है भाई। नहीं, मेरा मतलब है बड़ा ही प्यारा बच्चा है भाई, शहजादा। मैम आप खाना खाने के बाद तो बॉस को ले जाएंगी ना यहाँ से? कहाँ? अपने घर। तुम मुझे अपने घर जाने का कह रही हो? नहीं, वर्दा का मतलब था कि बॉस थक गए होंगे, सोना चाहते होंगे। किसने कहा मैं थक गया? किसने कहा? अभी बाहर आके ना कोई भी मुझसे रेस लगा ले तब तक जी जाऊंगा मैं। नहीं भाई नहीं, आपसे कोई रेस नहीं लगाएगा। आप जब तक चाहे हमारे घर में रह सकते हैं। तो फिर तुम ही बॉस को संभालो। मैं इसको अभी नौकरी से निकाल दूंगी। नहीं भैया मेरी फ्लैट है। अच्छा नहीं निकालूंगी, तुम खाना तो खाओ। नहीं मेरा पेट बैठ गया, अब मैं बाहर जाके खेलूंगा। इनके साथ नहीं खेलूंगा, ये बहुत बेईमान है। हाँ ठीक है, आप जाए आराम से बाहर खेले आराम से, कोई आपको तंग नहीं करेगा। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा भले भले। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा भले भले। मैं काम करूंगा भले भले। मैं काम करूंगा भले भले। अबे क्या हो गया तुझे? क्यों मौत आ रही है? तेरे पीछे क्या मौत का फरिश्ता लगा हुआ है? बार बार कॉल किया जा रहा है। नहीं भाई मैं अभी नहीं आ सकता। मैं बेगम के साथ हूँ, उसके साथ ये पोज कर रहा हूँ कि मेरी याददाश्त चली गई है। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ बच्चा बनने की। यार मजा बड़ा आ रहा है यार, बेचारा जिंदगी भर बच्चा बना रहा हूँ। नहीं मैं अभी नहीं आ सकता। नहीं मैं तू फोन रख। अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। दिल चाह रहा है सारी जिंदगी बच्चा बना रहा हूँ। तुम लोगों ने मेरी बात सुन ली? पूरी बात, और अब जाके मैडम को बताएंगे कि तुम कितना बड़ा ड्रामा कर रहे हो। जाओ जाकर बता दो कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, और खास तौर पे मेरी बीवी। अच्छा तो आप हमें चैलेंज कर रहे हैं? हाँ चलिए कि भाई जरा सबके सामने जाके इनका पोल तो खोलते हैं। अरे जाओ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आप अगर हमें 1 लाख रुपए दे दे तो हम खामोश रह सकते हैं। अबे औकात है तुम्हारी 1 लाख की? मैं तुम लोगों को एक फूटी कोड़ी ना दूं। चलो स्वीट। अब देखो हम तुम्हारा हशर क्या करते हैं। हाँ चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आओ फिर आओ। चलो। माशाल्लाह इतने आम शक्लो सूरत के शौहर ऊपर से पागल भी हो गए, लेकिन आप उनसे इतना प्यार करती हैं। वो मेरे कपड़े इस्त्री करते हैं, मेरे सैंडल साफ करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अगर आज वो बीमार हो गए हैं तो क्या मैं उनको छोड़ दूं? नहीं रखें, सारी जिंदगी रखें, हमेशा संभाल के रखें। मैडम बॉस धोखा दे रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अरे बच्चा बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। माम इन दोनों ने मुझे मारा है। झूठे कहीं के। मैडम ये ना अभी फोन पे किसी से बिल्कुल नॉर्मल होके बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये भी कह रहे थे कि ना मैं बच्चा बनने का ड्रामा कर रहा हूँ अपनी बेगम के सामने। इन्हें मारे, ये डंडों से मारे, इन्होंने मुझे मारा है। शर्म करो तुम दोनों, एक मेंटली मासूम बच्चे को डराते हो, उसे मारते हो। अरे वो तुम लोगों से चाहता क्या है? जरा सी तवज्जो और तुम उसे डरा धमका के यहाँ से भगाना चाहते हो। बॉस का फ्रॉड पकड़ा गया है क्योंकि मेरी अभी अकाउंटेंट से बात हुई है। क्या बोला उन्होंने? देखा आपने? घबरा रहे हैं ये। मेरी अकाउंटेंट से बात हुई है कि जिस पार्टी को आपने 1 करोड़ एडवांस दिया था वो ये मुल्क छोड़ के भाग गई, और ये सारा ड्रामा अपना भंड छुपाने के लिए कर रहे हैं। भंडारी ऐसा नहीं है। जूती। तुमने 1 करोड़ रुपए मुझसे पूछे बगैर एडवांस दे दिया, हाँ? और सुबह से बच्चा बनने की एक्टिंग कर रहे हो, और साथ में इन सारे बेचारों को बेवकूफ बना रखा है। तुम लोग खड़े भी क्यों हो? मारो इसे। ससुराल का लड्डू खा के शादी करके पछता के गई हर खुशी नहीं शांति मेरी जिंदगी गड़बड़ बनवास की मैं बांसुरी मेरी सास करे बुड़ बुड़। घर जमाई बना घर जमाई